हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरम धरञ्च भारतस्य सारथ्यकरञ्च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। इस जगत के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण प्रभु ने गीता गाई, और गाने के लिए योग्य भगवान का नाम ही है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रं, देयं दीनजनाय च वित्तं, नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य जो यज्ञ, तप, दान आदि कोई भी कर्म करते हैं, तो उस कर्म में होने वाली भाव, विधि, क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, वो सब बताने के लिए भगवान अग्रिम श्लोक में कहते हैं। श्लोक अध्याय है 17वां और श्लोक 23वां। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो, ओम तत्सत् इति, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत्, ऐसे यह 3 प्रकार के नामों से जो परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, वह परमात्मा से सृष्टि के आरंभ में वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई थी। ओम तत्सत एम आ 3 પ્રકારના નામોથી જે પરમાત્માનો નિર્દેશ સંકેત કરવામાં આવ્યો છે, તે પરમાત્માની સૃષ્ટિના આરંભે વેદો તથા બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞોની રચના થઈ। ઓમ તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધ સ્મૃતઃ। ઓમ તત્સત, ઓમ is the universal word. It's a grammatical word in Sanskrit. A, u, ma. A, u together in Sanskrit o, in la means gun sandhi, and end of the ma means it's come out om. Om is everything. Om is Lord's structure, like, Swarupam. Tat Sat. If we can repeat Om, then we repeat 3 devas, 3 gunas, 3 lokas, means we remember, we bow down to all gods and goddesses. G-O-D, generator, operator, destroy, right? A-U-Ma, Brahma, Vishnu, Mahesh, 3 devas, 3 goddesses, 3 देवियों की भी पूजा हो जाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 गुणों को प्राप्त करने के लिए सत्व, रज, तम, माने 3 गुणों को प्राप्त करना माने तम को दूर करना, रज को दूर करना और सत्व को प्राप्त करना। समझना है माने कि सत्व क्या है। 3 लोक हैं, भूहु भुवः स्वः, अन्वीक्षिकी, दंड नीति, त्रयी वार्ता, वो भी 3 है। तो एवरीथिंग इन 3 इज एवरीथिंग। भगवान शिव जी के नेत्र भी 3 है। माता पिता गुरु ये भी 3 कहे जाते हैं।
अब इंग्लिश में देखिए, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये भी तीन है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑल्सो थ्री। एवरीथिंग इन थ्री मीन्स everything is Om and everything in Om. That is why close the eyes and do everyday meditation and repeat in your mind Om longer and longer. Now तो कहते हैं अभी तीन प्रकार के परमात्मा का निर्देश होता है, अर्थात ये परमात्मा के तीन नाम हैं। तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने अग्रिम 4 श्लोकों में की है। इसकी चर्चा हम करेंगे। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अभी तो मैंने केवल ओम की शुरुआत ही की है, तो बहुत उसमें थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान ने जो कहा है वो। तो परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया के लिए यज्ञ है। अब उसमें यज्ञ, तप और दान आदि की क्रियाओं में कोई भी यदि कमी रह जाए तो क्या करना चाहिए? तो परमात्मा का नाम ले ले, अपनी कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए पूजा के अंत में भी बोलते हैं ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् सर्वं परिपूर्णोस्तु, अस्तु परिपूर्णः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपा करे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी जन भव उतरहि पार। भव को पार करने के लिए हरि नाम है, तो उस दोष को दूर करने के लिए राम राम कृष्ण गोविंद माधव हे ऋषिकेश जपते रहो। जैसे रसोई बनाने वाले पानी से आटे को बांधते हैं और उसमें यदि थोड़ा ज्यादा पानी गिर गया तो क्या करते हैं? उसमें ज्यादा आटा मिला देते हैं। तो उसी तरह कोई भी निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप, शुभ कर्म करते हैं तो उनमें यदि कोई कमी रह गई, कोई दोष आ गया, तो भगवान के द्वारा यज्ञ आदि जो रचे गए हैं, जो भगवान का नाम लेने से उनकी दुर्गुण की, दोषों की पूर्ति हो जाएगी। ये कहना चाहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तविद स्मृतः, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। Om Tat Sat. This has been declared as the triple appellation of Brahma, who is the truth, consciousness and bliss. By that were the Brahmans and we and the Vedas. Right? भगवान ने इनको रचना की, ब्राह्मणों की रचना की, वेद की रचना की, यज्ञ की रचना की, as well as a sacrifice created at the cosmic dawn. इसका अर्थ क्या करते हैं? रचना, निर्माण किया गया, भगवान ने बनाया उनको. From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representatives were used by Brahmins while chanting the humans of the Vedas and during sacrifice for the satisfaction of the Supreme. माने भगवान का नाम लेते हैं, भगवान ने यही सारा बना दिया. तो निर्वाण तंत्र में तो कहा है कि ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत् कर्म समाचरेत् गृहस्थो वाप्युदासीनः तस्याभिष्टाय तद्भवेत्. जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्काराद्यखिलाः क्रियाः ओम तत् सन्मत्र निष्पन्नाः
ओम तत्सन्मंत्र निष्पन्नः संपूर्णः स्युर्न संशयः। अब देखो ओम का कितना महत्व बताया है। ओम तत्सत, इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन साधु जो भी कोई भी कर्म का प्रारंभ करते हैं उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार, संपूर्ण क्रियाओं के लिए ओम तत्सत इस मंत्र से सफलता प्राप्त हो जाती है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए वेद पाठी जब वेद का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ, तो कहते हैं हरि ओम। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांत शांत शांति। मीन्स ओम हमारे सारे दोषों को, हुए दोषों को दूर कर देते हैं। तो ओम परमात्मा का रूप है, तो ओम को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने गीता जी में ही कहा है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं। वो परम गति को प्राप्त हो जाता है केवल ओम बोलने से ही। नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि ओम एक ऐसा वर्ड है कि जिससे परम शांति की प्राप्ति होती है। सब सुख मिलने का एहसास, अनुभव, पहले एहसास होता है, फिर अनुभव होता है, और फिर रियलिटी में, वास्तविकता में आनंद और सुख परमात्मा का मिलता है। सुख माने भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक सुख का आनंद मिलता है। तो आइए, अभी समय है तो दूसरा श्लोक 24 का भी साथ में ले लेते हैं। तस्मादो मृत्युदारुत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तस्मादो मृत्युदारुत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। इसलिए वैदिक सिद्धांतों ने, सिद्धांतों को मानने वाले शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं हमेशा ओम, वह परमात्मा का नाम का उच्चारण करके ही शुरू होता है। तस्मादो मृत्युदारुत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity as enjoined by sacred precepts are always commanded by noble person used to the recreation of Vedic chants with the invocation of the डिवाइन नेम ओम। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के पवित्र का नाम लेते हैं, तो ओम से ही सारी शुरुआत होती है। अब देखिए 24 में भी यही भाव, यहाँ थोड़ा सरल है, अच्छा लगेगा। Therefore, transcendentals undertaking performs om sacrifice, charity and penance in accordance with spiritual religions begin always with Om to attain the supreme। माने आपको यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो जरूर ओमकार बोलना चाहिए। सुबह में उठकर ओम 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 बोलते रहो। तो तस्मादो मृत्युदारुत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तो वेदवादी के लिए, अर्थात वेदों के मुख्य मानने वाले जो वैदिक संप्रदाय है, उनके लिए ओम का उच्चारण बहुत खास बताया गया है। तो वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। जैसे कि गायों के सांड, जैसे कि गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती है,
उसी तरह वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सारी ओम के उच्चारण के बिना फल देने वाले नहीं है, है ना। तो ऋचाओं को किसकी जरूरत पड़ती है? ऋचाओं को ओम की जरूरत पड़ती है। इसलिए ओम का उच्चारण बहुत ही बताया। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ है, इसको प्रणव भी कहते हैं। तो प्रणव की 3 मात्राएं हैं, वह 3 मात्राओं से त्रिपदा गायत्री भी प्रकट हुई है ना। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजु वेदत्रयी प्रकट हुए हैं। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और उसके अंतर्गत गायत्री भी है और सारे के सारे वेद भी हैं। इसलिए जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं तो उसके पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। इसलिए यहाँ 2 श्लोकों में बहुत ही सुंदर बात आ जाई। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदारुत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसलिए इसका सार यही है कि ओम का उच्चारण करना चाहिए, फिर सारे काम शुरू करो। नौकरी के लिए घर से बाहर निकलो तो ओम बोलो। संस्कृत में तो हा कहने के लिए, यस कहने के लिए ओम है। कितना बढ़िया, अच्छा रख दिया। यस बोलो, यस बोलने में विरोध नहीं है, लेकिन साथ में यस ओम बोलो, यस ओम, है ना। तो महानिर्वाण तंत्र में भी कहा कि ओम तत्सदिति निर्दे ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत गृहस्थो वाप्युदासीनः तस्याविष्टाय तद्भवेत्। सब मंगल हो जाता है उसका यदि ओम बोले तो। जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्काराद्यखिलाः क्रियाः ओम तत्सन्मन्त्र निष्पन्नः संपूर्णः स्युर्न संशयः। तो जरूर ओमकार का उच्चारण आप करेंगे। आपसे यह निवेदन है और प्रार्थना है। भगवान को संतुष्ट करने के लिए ओम का उच्चारण करते रहे। जब जब समय मिले तब पवित्र अवस्था में भगवान का नाम का याद करते रहे, और अपवित्र अवस्था हो तो भी इसके उच्चारण करने में, नाम के उच्चारण करने में कोई दोष नहीं। तो 3 प्रकार के जो यज्ञ बताए गए, दान बताए गए, तप बताया गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो उसमें उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, है ना। ये तो भौतिक गुणों से फिर ये दूषित भी होते हैं। तो ब्रह्म अर्थात ओम तत्सत, इनका उच्चारण कर लो तो आध्यात्मिक दृष्टि से वह आपका तप उन्नत बन जाएगा, यज्ञ उन्नत बन जाएगा, दान भी उन्नत बन जाएगा। तो यहाँ इन ओम से सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का निर्देश करते हैं। वेद मंत्रों में सब जगह ओम के बिना नहीं चलता है। तो जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि का प्रमाण के साथ कर्म नहीं करता है, वह परम सत्य की प्राप्ति नहीं करता है। गीता जी में भगवान आगे कह गए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कोई भी काम करो शास्त्र के हिसाब से चलो। भले आप पूरा न कर सको, पूरा शास्त्र के हिसाब से, लेकिन उसके पथ पर तो चलो, कुछ तो मिलेगा। कम से कम उसकी हवा भी यदि मिल गई तो तो हमारी वासनाएं दूर हो जाएगी। तो यज्ञ, दान, तप सब ये सत्व गुण में ही हो सकते हैं। यदि रजोगुण के साथ किया जाए तो समझो दोष आ गया, निम्न कक्षा का हो गया। तमोगुण में किया गया, रजोगुण में किया गया, तो फिर ओम का उच्चारण कर लो। तद विष्णु हो परमं पदम, माने जब जब कोई भी मंत्र का उच्चारण हो तो ओम का उच्चारण किया जाएगा। और वैदिक, ये 3 शब्द भी वैदिक से लिया गया है, वेद में से उठाया है। ये ओम तत्सदिति, ओम तत्सदिति ब्रह्मणः, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ये 3 शब्द वैदिक है। ओम इत्येतत् ब्रह्मणो
निर्दिष्टम नाम, ऋग्वेद में कहा है ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम। तो यहाँ प्रथम लक्ष्य यही सोच रहे हैं। उसके बाद तत्त्वमसि, छांदोग्योपनिषद, तत्त्वम असि। तो छांदोग्योपनिषद में ये भी कहा है कि सद एवं सौम्य, ये तीसरा लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या कहा, ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम, ऋग्वेद ओम। अब तत् को क्या कहा छांदोग्योपनिषद में, तत्त्वम असि कहा गया। अब तीसरा ओम तत्सत, सत क्या है, सद एव सौम्य। तो इन तीन को मिलकर ओम तत्सत हो गया। कोई गुजराती में तो एक अच्छी प्रार्थना भी है, ओम तत्सत ब्रह्म, ऐसे कुछ मुझे याद आ रहा है, पूरा दिमाग में नहीं है। प्रभु तू, ऐसे कोई गीत है में शायद भजन है, याद आएगा तो कहूंगा। तो आदि काल में जब प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए, तब 3 शब्द द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम का निर्देश किया था। बस इसी का पालन करना चाहिए। तो गीता जी कहती है कि हमें पुरुषोत्तम के प्रीति के लिए काम करना है। तो मनुष्य को कृष्ण परायण होना है, और कृष्ण परायण, कृष्ण कार्य, दिव्य कार्य का वैज्ञानिक अमल करके भगवत धाम में जाना है। और ऐसे दिव्य तरह से कर्म करने से शक्ति का क्षय नहीं होता है, नहीं तो फिर शक्ति क्षय युक्त हो जाती है। तो ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु के चरण कमल की भक्ति ही सर्वोपरि भूमिका है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर प्रीति के लिए की गई क्रिया सामग्री कोई भी कार्य की सिद्धि निश्चित कहती है ना। ओंकारस्त्रिविध स्मृता। तो यहाँ अपना ये सत्संग पूर्ण करते हुए आइए थोड़ा भगवान का भजन कर लें, ईश्वर को याद कर लें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा करो, हम पर हमारा मंगल हो जाए। हमारे लिए बस आपके सिवाय और कोई भी नहीं है। इसी भावना से हम यदि ईश्वर को भजते रहेंगे तो हमारा मंगल ही होगा, है ना। तो आइए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान का भजन, जो मैं हर बार कहता हूँ कि ईश्वर को याद करते रहिए। ईश्वर को याद करने से अपना सारे दोष सब दूर हो जाते हैं, सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब भगवान शिव जी का स्मरण करेंगे।
તમારી ધૂન લાગી, વાઘ ચર્મવાળા તમારી ધૂન લાગી, કર્મા કમંડળવાળા તમારી ધૂન લાગી, કર્મા કમંડળવાળા તમારી ધૂન લાગી. હાથમાં ત્રિશૂલ વાળા તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ત્રિશૂલ વાળા તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ડમરૂ તમારી ધૂન લાગી, હાથમાં ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ઓળા તારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ઓળા તારી ધૂન લાગી, હર ઓળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી, હર ઓળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી. મોટી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગી, મોટી જટાવાળા તમારી ધૂન લાગી, શિર પર ગંગાધરના તમારી ધૂન લાગી, શિર પર ગંગાધરના તમારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ઓળા તારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી ઓળા તારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી, હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન. રુદ્રમળા તમારી ધૂન લાગી, રુદ્રમળા તમારી ધૂન લાગી, ગળે સર્પવાળા તમારી ધૂન લાગી, ગળે સર્પવાળા તમારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી બોળા તારી ધૂન લાગી, તારી ધૂન લાગી બોળા તારી ધૂન લાગી, હર હર બોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી, હર હર બોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી, હર હર તમારી ધૂન લાગી. રાધે 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 રાધे 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 રાधे 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 રાधे
बुधवाड़ा तुम्हारी धुंधलाई, बुधवाड़ा तुम्हारी धुंधलाई, नीलकंठवाड़ा तुम्हारी धुंधलाई, नीलकंठ दादा तुम्हारी धुंधलाई, तारी धुंध लगी घोड़ा तारी धुंधलाई, तारी धुंध लगी घोड़ा तारी धुंधलाई, हर हर घोड़ा शंभू तुम्हारी धुंधलाई, हर हर घोड़ा शंभू तुम्हारी धुंधलाई, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे गोविंद। बोलिए श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबको जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, गोविंदा। राम राम जी, राम राम जी।